शांति। आज की मुरली 12/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे अहो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बराबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्रों फिरा। अभी है संगम। कलियुग के अंत में सब दुखी है। इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बागीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तड़ावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। अहो हमको अमर कहानी सुना रहा है। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बराबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नहीं होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्णों में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, एहो जनक है, एहो अच्छा जोहरी है। इनके पास वैल्यूएबल जहरात है, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जहरात है। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे अहो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर।
रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यह अहो बात नहीं है, यह तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कोयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। एहो पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है, पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, एहो बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको, मनुष्य समझते हैं, यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है, रचयिता एक बाप है। अहो होते हैं हद के क्रिएटर, यह है बेहुद का बाप, बेहुद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुल गुल मतलब फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी नहीं, फिर शुरू होती है दापुर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यही हो भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्म का वहाँ नाम नहीं होता। यह तो बुरे अच्छे दोनों है, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वह फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख करता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्पों के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। एहो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। एहो सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कहो देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो एहो चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। अहो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर एहो हिसाब कहाँ से लाया है? एहो अनादि ड्रामा बना बनाया है। एहो कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। अहो तो जाता है त्रेता और दापुर का संगम। दापुर में भी एहो शास्त्रों आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। एहो उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। एहो बातें जो बाप सुनाते हैं
यह है बिल्कुल नहीं। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्रों आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। अहो तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु अहो पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाती है पूरी दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहती है मुझे भी पूरी दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल को याद करो, बाकी हो सारी है रेजगारी। अहो सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कहो देता हूँ मनमना भवो। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मामा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा अहो आप समान फूल बनाएगा। संत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यह तो अहो बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी एक्नॉलेज देते हैं। इस समय अहो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यहो बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यहो सब ड्रामा में नोंद है, बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं करेंगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बाधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ। इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर न हो तो देख कैसे सकूंगा। पूरी दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तो अभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगड़ आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चूरपुर कैसे कर सकता बिगड़ शरीर के। यह तो अंधोष होता है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ अहो करते हैं, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नोंद है मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण कराबनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कहो न सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी?
शरीर से ही पाठ बजेगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगड़ कोई कुछ कर ना सके। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है। अहो भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगड़ कुछ कर ना सके। एगो है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का भाव इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा एहो कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब एहो किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, एहो अनादि अविनाशी ड्रामा है। एहो कभी विनाश नहीं हो सकता है। एहो तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना? अहो फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यह तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि अहो कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं येहू करता हूँ, मैं येहू करता हूँ, येहू अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो। एहो है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल मतलब फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और जोगी है उनका ही सॉन्ग करना है। 2 नंबर, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भवो। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि
अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, एहो मरना ही जीना है, यही सच्चा जीदान है। स्लोगन। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अब वक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे अहो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। आज की विचार 12 फरवरी। चिंताग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से पहले कोई बार मरता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।